गुरु जी की सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी से मैं YouTube के माध्यम से जुड़ा हूँ। YouTube के माध्यम से हमारा एक गुरु परिवार बना है और गुरु परिवार में कई नई संगत जुड़ी है और गुरु जी हमेशा अपनी नई पुरानी दोनों संगत को ब्लेस करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे। पर कई बार ऐसा होता है कि नई संगत के बीच कुछ गुरु जी को लेके कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ उनको उनको कुछ क्वेरीज होती हैं जिनकी वजह से उनको जो है कुछ असमंजस में रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसीलिए मैं यूट्यूब के माध्यम से कई बारी जो है जो नई संगत है उनके क्वेरीज, उनके क्वेश्चंस को हल करने, गुरुजी के हुक्म अनुसार हल करने की कोशिश करता हूँ, ताकि सभी को गुरुजी की ब्लेसिंग्स बराबर रूप से मिलती रहे और सभी गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बना सकें, डायरेक्ट कनेक्ट हों। तो बस एक गुरुजी ने ये एक सेवा बख्शी है, इस सेवा को मैं अच्छे से निभा पाऊँ, इसलिए आप सभी गुरु परिवार से, सभी अंकल आंटी से अनुरोध है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी जो भी गुरुजी के सत्संग से रिलेटेड वीडियोज़ होती हैं उनको आगे आप और संगत को शेयर कीजिए, ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग सभी संगत को बराबर रूप से मिलती रहे। तो गुरुजी की संगत ने कुछ जो हमारी कुछ गुरु परिवार की कुछ संगत है, उनके कुछ प्रश्न हमेशा रहते हैं। उन प्रश्नों के हल में जो भी है, गुरुजी के बड़े मंदिर से जुड़े सेवादार या गुरुजी के जो भी पुरानी संगत हैं उन सभी से, या कुछ जो मेरे माध्यम से उनके जो भी हल होते हैं उनको मैं सबको संग्रहित करके वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ जो है उनको मैं शेयर करता हूँ, ताकि सभी को जो है गुरुजी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी ना रहे और सभी जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से गुरुजी से जुड़ें और गुरुजी से जो है ब्लेसिंग्स प्रदान करें। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका हम जो है आंसर जानेंगे, कि जिनके भी प्रति जो हमारी समस्या हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, हमको नहीं पता, कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट हैं। तो आशा करता हूँ आप मेरी वीडियो को, मेरे सत्संग को पूरा सुनिएगा और बीच में स्किप ना करिएगा संगत जी, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट और छोटी छोटी चीज़ें हमारे सभी परिवार, सभी जो भी गुरुजी के परिवार से जुड़े हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये है कि आगे आने वाले फ्यूचर में हमारे साथ अगर कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम होती है तो हमको उन चीज़ों के लिए हम क्लियर रहें, हमको ताकि कभी दिक्कत ना हो। तो संगत जी, पहला प्रश्न एक आंटी जी ने किया था कि जो गुरुजी का जल प्रसाद की हम बात करते हैं, जल प्रसाद की शक्ति को आप जानते हैं कि जल प्रसाद में जो गुरुजी के बड़े मंदिर, डूंगरी मंदिर है, किसी भी मंदिर से जो जल प्रसाद, यहाँ तक कि हम जो गुरुजी के घर में सत्संग, अपने घर में सत्संग कराते हैं तो वहाँ पे भी जो हम जल जो गुरुजी का ब्लेस किया हुआ जल होता है, तो उस जल प्रसाद की शक्ति, ताकत आप सभी जानते हैं कि कितनी जो छोटे मोटे रोग होते हैं तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं उससे। तो एक आंटी जी का प्रश्न है कि जल प्रसाद और जो लोटा ब्लेस है और जो लोटे में हम जल ब्लेस करके उसमें जो जल हम डालते हैं उसमें क्या मतलब विभिन्नताएं हैं, क्या उसमें डिफरेंस है। तो आज इसी पे थोड़ा बात करते, चर्चा करते हैं। तो संगत जी, जो हम अब मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो गुरुजी के बड़े मंदिर में जल प्रसाद मिलता है, या हम कभी भी गुरुजी को अपने घर में बुलाते हैं तो सत्संग कराते हैं, वो जो जल प्रसाद होता है, आपने देखा होगा गुरुजी के बड़े मंदिर में बॉटल में जल प्रसाद मिलता है, या हम कभी भी किसी सत्संग में जाते हैं तो वहाँ पे जो जल प्रसाद मिलता है उसको फैमिली में सभी घर वाले पी सकते हैं और फैमिली में वो सभी के लिए होता है जल, और उससे काफ़ी ज़्यादा जो है छोटे मोटे रोग, बीमारियाँ, कष्ट जो है, पीड़ाएं दूर होती हैं और हमको वो ब्लेस किया हुआ जल होता है और वो हमको काफ़ी जो है अब आगे जीवन में सब चीज़ों में ठीक रखता है। बट यहाँ पे अब बात आती है, लोटा जो हम ब्लेस करवा के लाते हैं, गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं, वहाँ पे हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाके वहाँ पे लोटा ब्लेस करवाते हैं। लोटा ब्लेस करवाने के बाद हम उसमें घर आके जल, तो मैं यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य बात है, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। लोटा हमेशा जो हमारे कि परिवार में, हमारे घर में या कहीं भी किसी को कोई बड़ी बीमारी,
कोई ज़्यादा तकलीफ़ में होता है हमारे फैमिली का, या कोई भी जो ज़्यादा तकलीफ़ में, बड़ी बीमारी में होता है, तो उसके लिए हम लोटा ब्लेस कराते हैं। नॉर्मल जो हल्की-फुल्की चीज़ें हैं वो तो हमारे गुरुजी के जो है जल प्रसाद से वैसे ही ठीक हो जाती हैं, पर जो लोटा ब्लेस करा के जो हम घर पे लाते हैं और उसमें हम जल जो भरते हैं, उस जल को सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हमारे घर में जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा दिक्कत है, ज़्यादा रोगी व्यक्ति है, उसी के लिए ही यूज़ किया जाता है। उस जल को लोटा ब्लेस करवाने के बाद लोटे में भरे जल को सिर्फ़ और सिर्फ़ जो रोगी व्यक्ति है घर में, ज़्यादा रोगी, उसी को के लिए ही यूज़ किया जाएगा। उसको चाहे आप वो पिलाने के लिए बाद या उसको नहाने के लिए आप उसको जो है किसी मग्गे में या किसी छोटी बकेट में उस जल को डालने के बाद उनसे आप उनकी स्पंचिंग कर सकते हैं। और अगर वो जल बच जाता है तो कई संगत जी कहते हैं कि उस जल का हम क्या करें, तो जैसे स्पंचिंग कर दी उनके नहाने में, या जो भी है वो जल उनके लिए ही यूज़ होगा। वो जल फैमिली का और कोई भी व्यक्ति यूज़ नहीं करेगा। अगर आपको गुरुजी का जल प्रसाद नॉर्मली बड़े मंदिर से पीते हैं तो वो सारी परिवार के सभी लोग पी सकते हैं, पर लोटा ब्लेस किए हुए जल का जो रोगी व्यक्ति घर में जो गंभीर रूप से रोगी व्यक्ति है, उसी के लिए ही यूज़ होगा। और यहाँ पे बात आती है कि हम लोटा जब भी आप मांजते हैं तो लोटे को आप जब भी धोएं तो उसमें लेमन नींबू का प्रयोग करें। और जो घर में लकड़ियाँ जला के राख हम एकत्रित करते हैं, उस राख से और लेमन्स के यूज़ से ही उस लोटे को धोना है। और कभी भी जब भी हमें रोगी को कुछ भी करना है, स्पंचिंग करनी है, कुछ भी करनी है, तो क्या होता है वो जल में हम साबुन या इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते। वो नॉर्मल जल में काफ़ी शक्ति होती है और वो जल रोगों को दूर करने के लिए ब्लेसिंग लोटे में डाल के उसका यूज़ किया जाता है। तो अब आगे बात आती है कि अगर रोगी ठीक हो जाता है, रोगी के सारे दुख, कष्ट, पीड़ाएँ ठीक हो जाती हैं, तो उसके बाद हमको लोटे का क्या करना है? उसके बाद आपको लोटे को किसी भी जहाँ पे जल प्रवाह है, जहाँ पे भी बहते पानी में, जहाँ भी जैसे कहीं हमारी नदियाँ बहते पानी है, उसमें आपको प्रवाह कर देना है। तो उसको लोटे को हमको जो है घर पे नहीं रखना है, उसको हमें प्रवाहित करके आना है। देख सकते हैं वीडियो में, ये जो है जैसे लोटा है, ये हम लोटा कोई भी मतलब ये है कि ऐसे तांबे का लोटा हमें गुरुजी के बड़े मंदिर में लेके जाना है। वहाँ पे जो भी पेशेंट है, जो भी गंभीर रोगी है हमारी फैमिली का, उनका नाम बता के वहाँ पे गुरुजी के बड़े मंदिर में वहाँ पे ब्लेस करवाना है। ब्लेस करवाने के बाद आपको लोटे को जो है घर पे लेके आना है, इसमें जल भरना है। जल भरने के बाद जो भी जो रोगी हैं उनके लिए ये जल यूज़ करना है। जैसे उनको पिला दिया या इसमें से कुछ जल से उनको जो है स्पंचिंग या नहलाने में यूज़ कर लिया। साबुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो है ये जल सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं रोगी के लिए होगा और कोई भी घर पे इसको यूज़ नहीं करेगा। और जब इसके बाद जो है आपको मैंने आप जैसे बताया कि लोटे को आपको धोने के लिए जो है इसमें लेमन एंड राख जो घर पे लकड़ियाँ जला के जो राख आप बनाएंगे, या लेमन से भी आप जो है इसको वॉश कर सकते हैं। साबुन या कुछ भी नहीं लगाना है इसमें, इसको ऐसे ही यूज़ करना है। बाकी आपकी कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी जो कंसर्न होगा, कोई भी क्वेरीज होगी, आप मेरे से कमेंट में या मेरा नंबर दिया गया उसमें आप मेरे से पूछ सकते हैं संगत जी, अगर मैं कोई बात भूल रहा हूँ। और जैसे हम घर पे गुरुजी, ये जैसे जल प्रसाद रखा हुआ है, ये गुरुजी का जल प्रसाद है। तो जैसे हम ये गुरुजी के आगे जल प्रसाद रखते हैं गुरुजी के लिए, अब हमने गुरुजी की यहाँ पे गद्दी लगाई हुई है। गुरुजी को हम जो भी भोजन खाते हैं, जो भी भोजन बनाते हैं, वो गुरुजी को भोग लगाते हैं, उसके बाद ही हम सब ग्रहण करते हैं। और ये जैसे जल प्रसाद है, ये ढक के जल प्रसाद हमेशा गुरुजी के लिए रखा रहता है, गुरुजी के लिए। तो ये जल प्रसाद फैमिली में सभी लोग पी सकते हैं, ये सभी के लिए जल प्रसाद। और जो लोटे का मैंने आपको बताया, ये लोटे वाला जल जो हमारे घर में किसी को अगर भगवान ना करे, किसी को दिक्कत है गंभीर कोई जो है, उनके लिए ब्लेस करा के उनके लिए ही यूज़ किया जाएगा। और बाकी ये आपका लोटे के जल का और
जो नॉर्मल जल प्रसाद होता है गिलास का, उनका आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड एक क्वेश्चन आंटी जी ने किया है कि भोग जो है घर पे हम भोग वगैरह कैसे मतलब गुरु जी को लगाएं, क्या है भोग से रिलेटेड, मतलब उनकी क्वेरीज है कि भोग गुरु जी को कैसे लगाया जाए, कब लगाया जाए। देखिए संगत जी, इसमें क्या है कि जो भी हमारे घर में बनता है नॉन वेज को छोड़ के, चाहे उसमें लहसुन हो प्याज हो, वो कोई इशू नहीं है, बट नॉनवेज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। नॉनवेज आपके अगर घर में है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप गुरु जी की गद्दी फिर मतलब घर पे लगाते हैं, या गुरु जी का भोजन वगैरह जो है सब चीज़ें अलग ही रखिए। नॉनवेज का बिल्कुल भी घर पे भोग नहीं लग सकता है किसी चीज़ का, आप ये इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। कहीं संगत का इसमें वो होता है कि क्या हमारे घर में कुछ भी में सिर्फ वेज आता है, नॉनवेज नहीं आता है। और जब भी आपके घर में चाहे लहसुन प्याज वाला बन रहा है, मैं तो कहूँगा आप घर में चाइनीज़ भी बना रहे हैं, कुछ भी जो आप घर पे बना रहे हैं, तो आप उनको गुरु जी को भोग लगाइए। और उसके बाद भोग लगाने के बाद आप सभी उसको ग्रहण कीजिए। जब गुरुजी ग्रहण कर लें, आपके घर में फैमिली मेंबर, आपने गुरुजी को स्थान दिया है, फैमिली मेंबर जो हेड ऑफ द हाउस गुरुजी हैं, उनके भोग लगाने के बाद आप सभी भी जो है खा सकते हैं, सभी खाइए। गुरुजी का ऐसे जल प्रसाद है वो सभी पीजिए जो गुरुजी को आपने भोग लगाया है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि लहसुन प्याज वाला खाना आप भोग लगा सकते हैं, पर नॉनवेज वगैरह ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं वो करनी है, यूज़ करनी है। तो ये एक संगत का प्रश्न था, इसलिए मैंने इसको इतना ब्रीफली बताया। और एक संगत जी ने पूछा है आंटी जी ने कि कड़ा प्रसाद जो है उसका कैसे बनाएं हम, या रोज़ बना सकते हैं भोग। ये देखिए संगत जी, आप पे डिपेंड करता है कि आप कड़ा प्रसाद गुरु जी को रोज़ सुबह गुरु जी का सिमरन करते हुए, या जो भी आप भगवान को मानते हैं, जो भी आप भजन गा के या गुरु जी का मंत्र जाप करके कड़ा प्रसाद रोज़ बनाइए। और रोज़ चाहे थोड़ा सा ही बनाइए, बिल्कुल थोड़ा सा कड़ा प्रसाद बनाइए, ये नहीं कि हाँ भाई आपने जितना मतलब आपको यूज़ है गुरु जी को भोग लगाइए गुरु जी। और हमेशा मैं आपको यहाँ पे बीच में बोलना चाहूँगा कि गुरु जी का कड़ा प्रसाद या कड़ा प्रसाद कभी भी बनता है तो वो सर ढक के आपको, और गुरु जी का मंत्र जाप या गुरु जी या गुरुबानी या कोई भी भजन जो आप सुनते हैं उसको लगा के आप गुरु जी का कड़ा प्रसाद आराम से बनाइए। सिर को हमेशा ढक के बनाइए और उसके बाद गुरु जी को भोग लगाइए, उसके बाद सारे फैमिली में खाइए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रोज़ बनाना चाहिए, कभी कभी बनाना चाहिए, तो इसमें क्या है। तो संगत जी ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो है कड़ा प्रसाद रोज़ बनाना है, कभी कभी भोग लगाना है, या हफ्ते में एक बार, जैसे भी मतलब आपको ठीक लगे आप अपने अनुसार कर सकते हैं। और संगत जी यहाँ पे अगला आपको पहले बताया एक आंटी का प्रश्न था, सॉरी मैं कमेंट में पढ़ रहा था क्या आंटी जी ने प्रश्न किया है। तो प्रश्न ये था कि जो भी हम घर पे अपना रोज़ खाना बनाते हैं, तो हमने गुरु जी की घर पे गद्दी लगाई है, तो गद्दी लगाई है तो हमें रोज़ गुरु जी को भोग लगाना है या रोज़ हमको खाने से पहले। तो देखिए संगत जी, ये सभी चीज़ें तो मन के भाव होते हैं, एक मन की श्रद्धा होती है, और ये एक आपके अंदर से ही एक आवाज़ आती है। अगर आपको लगता है आप गुरु जी की सेवा, गुरु जी को घर का बड़ा मानते हैं और गुरु जी को रोज़ जो है अपना खाना खाने से पहले जो भी आपके घर में बनता है वेज में, वो आप गुरु जी को, जैसे चाय प्रसाद हो गया, लंगर प्रसाद हो गया, उसका भोग लगाने के बाद आप सभी ग्रहण कर सकते हैं। मतलब आप में इतनी तसल्ली, आप में इतना सब्र है तो आप रोज़ कीजिए। पर आप कृपया करके मैं आपसे बोलूँगा कि आप ऐसा मत कीजिए, कभी आपका मन करा तो आपने भोग लगा दिया, कभी आपने गुरुजी को भूखा ही छोड़ दिया। तो गुरुजी तो हमको खिलाने वाले हैं, गुरुजी को हम कौन होते हैं खिलाने वाले। हमारा तो बस ही नहीं कि हमारी तो 1% इतनी भी वैल्यू नहीं कि हम गुरुजी को, पर एक देखिए एक गुरुजी के प्रति प्यार होता है, एक गुरुजी के प्रति समर्पण होता है, एक गुरुजी के प्रति हमारा जो है स्नेह होता है जो हम दर्शाते हैं, और गुरुजी भी सब चीज़ें देख रहे हैं। अभी मैं आप सभी को जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ वो गुरुजी के सामने गुरुजी सब देख रहे हैं। मेरे मुंह से अगर कोई गलत निकल गया हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। बाकी जो भी, अगर मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि अगर आप रोज़ रूटीन वाइज बिल्कुल नियम अनुसार भोग लगा सकते हैं तो आप भोग लगाइए।
और डेली जो आपके घर में बन रहा है उसका सुबह शाम रात जो भी बनता है, चाय प्रसाद, वो चाय प्रसाद या खाना लंगर प्रसाद, या तो आप भोग लगाइए, उसके बाद आप खाइए। अगर आप नहीं कर सकते तो आप गुरुजी की गद्दी लगाइए, मोस्ट वेलकम है, मतलब कि आप गद्दी लगाइए, गुरुजी का मोस्ट वेलकम कीजिए। पर आप जो है भोग नहीं लगा सकते तो फिर आप एक भी बार मत लगाइए। आप सिर्फ जो है गुरुजी की आराधना पूजा कीजिए, गुरुजी के मंदिर में मंत्र जाप कीजिए, फिर आप भोग मत लगाइए, अगर आप उसको रेगुलरली कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं तो। क्योंकि बीच में दिया, बीच में आदर किया, फिर बीच में नहीं दिया, तो वो चीज़ें जो हैं फिर सही नहीं लगती। ये मेरे कुछ अपने जो है पर्सनल पॉइंट थे, पर्सनल वो था, मैंने आपको बताया। बाकी अगर आप चाहते हैं कि हाँ भाई आप पूरा सम्मान के साथ गुरुजी को जो भी आपके घर में बनता है आप प्रॉपर वो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको हर रूप में मिलेगी, चाहे आप भोग लगाएं ना लगाएं, गुरुजी का आप जो है आराधना पूजा करें ना करें, गुरुजी की गद्दी लगाएं ना लगाएं, वो सब चीज़ें अपने मन से पर्सनली गुरुजी का भाव के रूप में आप लोग करते हैं। इसका मतलब बिल्कुल भी कदापि ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको गुरुजी की ब्लेसिंग ज़्यादा मिलेंगी और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको कम मिलेंगी। ये तो देखो मन की श्रद्धा है, ये मन का एक विश्वास है और एक मन में गुरुजी के प्रति स्नेह और प्रेम है कि हम ऐसा करते हैं और गुरुजी इससे खुश होते हैं, बिल्कुल खुश होते हैं, गुरुजी प्रसन्न होते हैं, गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। बट आप ये आपकी इच्छा अनुसार आप पे डिपेंड करता है। गुरुजी तो शिव शंकर भगवान हैं, गुरुजी तो भोले भंडारी हैं, गुरुजी तो भोले हैं, उनको तो आप जल प्रसाद देंगे तो अच्छी बात है, उनको नहीं देंगे तो वो तो सारी दुनिया के पालनहार हैं, वो तो सभी को ही जो है सबके करता धरता गुरुजी हैं, हमारे भगवान हैं। तो हम उनको देने वाले कौन होते हैं। बट फिर भी अपने मन से आपकी इच्छा होती है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे हम करते हैं और लाखों फैमिलीज करती हैं गुरुजी की सेवा, तो आप भी कर सकते हैं। और बाकी आपके और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मेरे से जो है कर सकते हैं, कमेंट्स में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या मेरा जो पर्सनल व्हाट्सअप नंबर मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है आप उस पर भी मेरे को जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस। मैं आशा करूंगा कि उन सभी क्वेश्चनों के अच्छे से ठीक प्रकार से आपको सभी के आंसर बता पाऊँ। अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो या मेरे मुंह से कुछ जो है सत्संग करते समय कुछ गलती हो गई हो तो मैं गुरुजी से और आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और बाकी गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद मैं इसको वीडियो को विराम करूँगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस, मेरे सत्संग को आगे शेयर कीजिए ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग सभी को बराबर रूप से मिलती रहे। तो गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं एक साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।